dear friends, how are you? I hope you all are well and healthy. My name is Neetu Gupta and welcome back to my new English channel, which name is English Power Channel. As you know, I had explained you present tense in the previous class. However, I had explained you in my best way. Moreover, that you need to practice much more. So please keep on practicing. So today we are going to discuss about the past tense. Do you know about the past tense? What is the past tense? Means bhutkal. This is also the 4 types like present tense. How many types of it? These are the 4 types. And my dear children, please listen carefully because I will make the chart for you. First one is past simple tense. Past continuous tense. And third one is past perfect tense. And fourth one is past perfect continuous tense. Okay, these are the 4 types: past simple tense and past continuous tense, and third one is past perfect tense and past perfect continuous tense. Okay, so let's discuss about the past simple tense. What is the past simple tense? By the name, it's indicating that it is very simple. So we don't use any type of helping verb in it. Okay, because it's very simple. So what is the rule? First of all, we will talk about the rule. What is the rule of it? Okay. How to frame the sentence? So according to the rule, we frame the sentence. So first we use the subject, then we use the verb. Which form verb will come? Second form. Okay. Verb की second form आएगी, then object. Clear? सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी काम करने वाला. मतलब कोई भी सेंटेंस हमने बनाया तो वो सेंटेंस में काम कौन कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पर हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं जिससे हम इनको यूज करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको 3 टाइप्स में डिवाइड करके बताया था, यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप्स में डिवाइड करके बताऊंगी. जिस वे में हम इसको यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे. जैसे सब्जेक्ट हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया. फर्स्ट है हमारा ही, शी, इट और एनी नेम. ठीक, और ही, शी, इट, एनी नेम. उसके बाद सेकेंड टाइप हो गया हमारा आई, यू, वी और दे. क्लियर? हमने ऐसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया जिससे हमें सब्जेक्ट लगाने में इजी रहेगा. ठीक है, तो पहले हम पहचान पता करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है. सब्जेक्ट हम पहचानते कैसे हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है. तो पहचान इसकी होती है, या वर्ड आता है एंड में. ठीक है, या हम बोल सकते हैं ता, था. मीन्स जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देखा था कि ता है आ रहा था, तो इसमें ता, था आएगा. ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस की क्या पहचान होती है? कोई भी सेंटेंस जो बहुत पास्ट का हो, कोई स्टोरी टेलिंग के लिए होता है, तो हम इस पास्ट टेंस का यूज करते हैं. क्लियर? एक सेंटेंस हम लेते हैं कि उसने खाना खाया. ठीक है, उसने खाना खाया. हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस? बाय यूजिंग द रूल. ठीक है, सबसे पहले उसने मीन्स सब्जेक्ट है यहाँ पर उसने, तो उसने में कोई भी आ सकता है, ही, शी, इट या कोई भी नेम. तो ये हम समझ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि वहां पर ही है या शी है, कोई गर्ल है, बॉय है. तो यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं. अभी तो जैसे हमने लगा दिया ही. अब उसके बाद में वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर. तो क्या हुआ? वर्ब क्या है? खाया, खाना खाया ना. तो खाया के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट, जो कि ईट की सेकंड फॉर्म है. तो एट हो जाएगा, ही एट. अब ऑब्जेक्ट क्या है? फूड. क्या है? फूड. तो सेंटेंस हमारा क्या बना? ही एट फूड. क्लियर? अब सेकंड सेंटेंस हम बनाते हैं, नेगेटिव बना करके चलते हैं. जैसे उसने खाना नहीं खाया, उसने
खाना नहीं खाया। हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस इन इंग्लिश? ही का ही रहेगा। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाली चीज है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, डिड आता है। ठीक है, सबसे पहले डिड आएगा, डिड। अब उसके बाद में एट का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। मीन्स सेकेंड फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईट फूड। क्लियर? हमने क्या बनाया, ही डिड नॉट ईट, सॉरी नॉट नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो डिड और उसके बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट ईट फूड। क्लियर? हमने क्या बनाया, ही डिड नॉट ईट फूड। ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस हम कोई भी इंटेरोगेटिव लेके चलते हैं। जैसे कि इंटेरोगेटिव में हम जैसे आई वी यू दे का यूज करके चलते हैं कि उसमें भी उसने ही आएगा। ठीक है ना? तो या हम यू भी ले सकते हैं, क्या तुमने खाना खाया। ठीक है, तो क्या तुमने खाना खाया। ठीक है, ये पुरानी बात की बात हो रही है, खाना खाया। तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, डिड को सबसे पहले लेंगे। मीन्स जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड कहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं ना, ही शी इट, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड। अब उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, कोई भी, जैसे तुमने बोला हमने, तो क्या हो जाएगा, डिड यू। अब क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने डिड लगा दिया। जब भी डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिड यू ईट फूड। क्लियर? अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस और लिया कि जैसे उसने क्या खाया था, उसने क्या खाया, पुरानी बात है, तो उसने क्या खाया। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन बना लिया है अपनी तरफ से ही कि उसने क्या खाया। तो उसने के लिए हमने लिख दिया, तो उसने बाद में आएगा। अब सब्जेक्ट बाद में आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्या के लिए हम क्या लाएंगे, वॉट डिड। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले डिड आएगा ही आएगा। फिर व्हाट डिड ही ईट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल थिंग्स वेरी वेल. Okay, now we will discuss about the past continuous tense. What is the rule of it? First of all, we discuss about the rule. First one, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट. मीन्स कोई भी हम टेंस बनाते हैं, उसका सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं, तो सब्जेक्ट पहले आता है. आफ्टर दैट क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब. अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. यहाँ पर हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी. अब यहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या लगाया था, इज एम आर. अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉज एंड वर्ब. तो वॉज और वर्ब. ठीक है, वर्ब, इनमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि वॉज किसके साथ आता है. जैसे ही, शी, इट या कोई नेम है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे. क्लियर? और आई, यू, वी, दे, अगर ये है तो इनके साथ में वर आता है. क्लियर? तो इसकी पहचान क्या है, पहचान ये होती है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, रहा है, इसका पास्ट कर दो, रहा था. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, रहा था. अब इसको हम बनाते हैं एक सेंटेंस, इसी को ही फॉरवर्ड करके चलेंगे जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो उसने खाना खाया. अब इसका हम बना देंगे कि वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था. क्लियर? अब इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए. ही के साथ में क्या आएगा, वॉज. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ही, शी, इट या कोई नेम है
तो उनके साथ में वॉज आता है, ही वॉज ईटिंग फूड। क्लियर। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो पहले हिंदी में लिख लेते हैं, वह खाना नहीं खा रहा था। क्लियर। तो इसके लिए सेम रहेगा, बस नॉट लगाएंगे, वो भी हम कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वॉज आ गया। अब इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, नॉट। ही वॉज नॉट क्या, ईटिंग, सेम रहेगा, ईटिंग फूड। क्लियर। मीन्स हमने कैसे बनाया, ही वॉज नॉट, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसके बाद हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स क्वेश्चन पूछना, जैसे कि क्या वह खाना खा रहा था, क्या तुम खाना खा रहे थे, तुम खाने में क्या खा रहे थे, इस टाइप से क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि क्या वह खाना खा रहा था, क्या वह खाना खा रहा था। अब इसको आप बनाइए, क्या वह खाना खा रहा था। अब क्या के लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है वॉज। ठीक, ही के बाद, अब इसके बाद में ही आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, वॉज ही ईटिंग फूड। हमने इसमें क्या चेंज किया, हमने यहाँ पर वॉज को पहले ले लिया, सब्जेक्ट के पहले, वॉज ही ईटिंग फूड, बाकी सेम रहेगा सेंटेंस। क्लियर। आई होप you have learned it very well. If you have any confusion, then please comment me in my comment box. Okay. So now let's we discuss about the past perfect tense. Okay. What is the rule of it? First of all, we will discuss about the rule. What is the rule of it? The rule is that subject then helping verb. What is the helping verb here? Means हमने प्रेजेंट टेंस में क्या किया था, हैज और हैव लगाया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज और हैव लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैज और हैव की जगह पर यहाँ पर हैड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लगाया हमने, हैड। देन अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अब यहाँ पर क्या आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ठीक है, देन अब इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, इसकी पहचान क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। पहचान इसकी होती है, मीन्स वो काम हो चुका था, पास्ट में हो गया। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, चुका था, वो काम हो चुका था, या किया था, तो या था भी आ सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी पास्ट का हो गया, ये भी पास्ट का हो गया। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ये होता है कि ये हम बहुत ही पास्ट की बात हो रही हो, जैसे कि कोई हम बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, कोई हिस्ट्री की बात बता रहे हैं, तो उसके लिए हम ये बात बताते हैं, हम कोई स्टोरी बता रहे हैं। ये रिसेंटली कोई पास्ट की बात है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर। देन अब हम इसी सेंटेंस को आगे फॉरवर्ड करते हैं, जैसे कि वह खाना खा रहा था। अब इसका हो जाएगा, उसने खाना खा लिया था। ठीक है, उसने खाना खा लिया था। हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस, यू ऑल्सो फ्रेम द सेंटेंस विथ मी। ओके, कैसे बनाएंगे, ही, अब सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन। ईट का क्या हो जाएगा, ईटन, तो ही हैड ईटन। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ही हैड ईटन फूड। क्लियर। अब इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाइए कि उसने खाना नहीं खाया था। ठीक है, उसने खाना नहीं खाया। हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस दिस, ही हैड नॉट ईटन फूड। क्लियर, ही हैड नॉट ईटन फूड, हमने ऐसे बनाया।
नाउ वी फ्रेम द थर्ड सेंटेंस इन इंटेरोगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या उसने खाना खा लिया था, क्या उसने खाने में क्या खाया था, ठीक है ना। तो हम बनाते हैं, क्या उसने खाना खा लिया था। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे बताओ। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी सेंटेंस में हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में कोई भी सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। मीन्स हैड ही, सब्जेक्ट आ गया उसके बाद। अब हेल्पिंग वर्ब तो हम लगा ही चुके हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, ईटन। मीन्स हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, ही हैड ईटन फूड। हैव यू क्लियर्ड दिस? I think you have cleared all these things, whatever I have told you. Then we will discuss about the past perfect continuous tense. Okay, now we are going to discuss about the past perfect continuous tense. What is the rule of it? First of all, we discuss about the rule. What is the rule? First one, the subject. Okay, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन। क्या हो जाएगा, हैड बीन। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक, मतलब वर्ब में आईएनजी आएगा। देन ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ में और क्या आता है, एक चीज और आती है, टाइम आता है। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, टाइम आता है। तो यहां पर भी टाइम मेंशन होता ही होता है, ठीक। ये इसकी पहचान है। अब इसकी पहचान क्या होती है, पहले हम पहचान लिखते हैं। पहचान होती है कि जैसे कोई पास्ट में ही काम होता रहा काफी टाइम तक, मतलब टाइम पीरियड मेंशन होता है, और या फिर हम टाइम बता दें कि इस टाइम से होता आ रहा है काम, ठीक है। तो टाइम जो इसमें टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम। मींस एक तो निश्चित टाइम होता है, या आप कह सकते हैं कि अनिश्चित टाइम भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था। तो इसकी पहचान क्या है कि काम करता रहा था वो 2 साल से, या मैं रह रही थी 2 साल से, मैं दिल्ली में रह रही थी, ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो या वह सुबह से लिख रही थी, ठीक है। तो हम कैसे यूज करते हैं इसको, वह रही थी तो आएगा ही आएगा, रहा था प्लस क्या हो जाएगा, टाइम मेंशन होगा, समय, ठीक है। अच्छा, समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर यूज करते हैं, या तो सिंस या फॉर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए कि या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा, क्लियर। तो ये हम कैसे यूज करते हैं, कोई भी अगर निश्चित टाइम है तो हम सिंस यूज करते हैं, ठीक है। और फॉर कब यूज करते हैं, कोई भी अनिश्चित टाइम है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं 2 साल से ग्वालियर रह रही थी, तो इसका क्या हो जाएगा, मीन्स 2 साल से रह रही थी, कि ये निश्चित टाइम नहीं है, 2 साल एक मतलब हमने बता दिया है, ठीक है। अब हम सिंस का कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई टाइम हमने एक निश्चित करके बता दिया, जैसे कि वह 5 बजे से पढ़ रही थी, तो मीन्स यहाँ पे हमने टाइम हमने बता दिया कि 5 o'clock से पढ़ रही थी, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर का यूज कब करते हैं, कोई टाइम अनिश्चित होता है, और अगर हम जैसे मॉर्निंग, इवनिंग और कोई नाइट, ऐसा कोई वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो उसमें भी हम सिंस का यूज करते हैं, क्लियर। तो अब जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं हम, वह सुबह से पत्र लिख रहा था, वह सुबह से पत्र लिख रहा था। मीन्स देखिए, वह, सबसे पहले वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही। अब हैड बीन मीन्स हर, पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो ही हैड बीन, अब उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी मीन्स राइटिंग अ लेटर, ठीक है।
हमने क्या लिखा, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब हम इसमें टाइम मेंशन करेंगे फॉर या सिंस लगा के। तो यहाँ पर क्या आएगा कि वह सुबह से लिख रहा है, मीन्स मॉर्निंग से लिख रहा है, तो मॉर्निंग के साथ में सिंस आता है, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर? ठीक है, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब सेकेंड हम अगर ऐसे बनाते हैं सेंटेंस के, वह सुबह से नहीं लिख रहा था। ठीक, वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा था। मीन्स अब क्या होगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा बस, बाकी सेम रहेगा। तो ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अब इसमें क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, तो हैड बीन ही आएगी आपको। आप देखिए और कुछ नहीं आएगा, चाहे वो ही, शी, इट, नेम हो या आई, वी, यू, दे, कुछ भी हो, सबके साथ में हैड बीन ही आएगा। ऐसे यहाँ पर भी हैड आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में हैड आएगा। यहाँ कंफ्यूजन की बात नहीं है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर वॉज और वर किसके साथ आएगा, वॉज आएगा, ही, शी, इट और कोई नेम, और आई, यू, वी, दे के साथ में क्या आएगा, वर आएगा। क्लियर? अब थर्ड सेंटेंस हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म में। जैसे वह सुबह से क्या लिख रहा था। ठीक है, वह, या मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ कि आप ग्वालियर कब से रह रहे हो, तो मैं पूछती हूँ आप ग्वालियर काफी समय से रह रहे थे। मीन्स मैंने क्वेश्चन पूछा कि, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा देती हूँ जिससे आपको इजी पड़ेगा क्वेश्चन समझने में। क्या आप काफी समय से ग्वालियर रह रहे थे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पूछा, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हैड। अब यहाँ पर हैड जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, पर पूरी नहीं आएगी, ओनली हैड आएगी। ठीक, तो हैड यू, आपके लिए यू लगाया, फिर उसके बाद में हैड यू बीन, अब ये जो बीन था उसको यूज किया हमने, हैड यू बीन। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, हैड यू बीन लिविंग, ठीक है, लिविंग इन ग्वालियर। अब काफी समय से मीन्स कोई निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए फॉर लगाएंगे, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या सेंटेंस बनाया हमने, हैड यू बीन लिविंग इन ग्वालियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? सो आई होप यू लर्न इट वेरी वेल. So you should take the screenshot of the whole chart paper. So please take the screenshot first. My dear friends, I hope you have learned it very well. If you have any confusion, please comment me in my comment box. So if you like my video, please like and subscribe and share to your friends so that they can learn it very well. And take care of yourself and keep learning. Bye my dear friends and have a nice day.